हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हम वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 11वीं के जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022, 23, 24 और 25 के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। जिसमें हमने विकल्प जो हैं वो सॉल्व कर लिए, सही जोड़ी और खालिस्तान जो है ये हमने सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी जो सत्य असत्य जो है, सही गलत जो है वो पूछे जाते हैं 5 नंबर के, तो वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, वर्ष 2021-22 में जो है सही जोड़ी सही गलत जो है ये पूछी गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पिटूनिया, ठीक है। पिटूनिया सर्दी के मौसम का फूल वाला पौधा है, ठीक है ना। तो पिटूनिया जो है सर्दी के मौसम में ही लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लग ट्रे, प्लग प्लग ट्रे में सस्ते बीजों की रोपाई की जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा प्लग ट्रे क्या होता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार की क्या होती है, पॉलीथीन की क्या होती है, पीवीसी की क्या होती है, एक ट्रे होती है जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, सेल बने होते हैं, ठीक है ना। इसे ही क्या बोलते हैं, प्लग ट्रे बोलते हैं, ठीक है। और प्लग ट्रे का उपयोग जो होता है ये अधिक महंगे या फिर हाइब्रिड बीजों की रोपाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको क्या पूछा गया, बोला गया है सस्ते बीजों की रोपाई के लिए करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि इसका उपयोग किस में करते हैं हम, महंगे या हाइब्रिड बीजों की रोपाई के लिए करते हैं। अगला है जलोढ़ मृदा बागवानी के लिए उत्तम है, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो ये बागवानी के लिए क्या होती है, सबसे उत्तम मिट्टी होती है, तो ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका जल पौधों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो कोशिका जल क्या होता है ना। कोशिका जल क्या होता है, जब मिट्टी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पौध जल को रोकने की क्या होती है, क्षमता होती है, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक है ना। इनमें जो जल स्थिर रहता है, रुका हुआ होता है, उसे बोलते हैं कोशीय जल या केसीय जल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जल जो रुका होता है इसी का उपयोग क्या करते हैं, पौधे करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, पौधों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है ये केसीय जल, ठीक है ना। तो ये क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, विल्ट पौधे का रोग नहीं है, ठीक है ना। विल्ट ज़्यादातर बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, ठीक है ना। ज़्यादातर अभी देखना, अभी चने लगे होंगे तो उसमें ज़्यादातर ये रोग लगता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पौधे की जड़ जो रहती है, ये विल्ट की जो विल्ट फंगस से होता है, कवक के कारण होता है, जिसकी कवक मिट्टी में पाई जाती है और पौधे की जड़ को क्या करती है, ये डैमेज कर देती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, पूरा पौधा जो रहता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है ना। तो ये विल्ट जो है पौधे का रोग है जबकि, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विल्ट जो है पौधे का रोग नहीं है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य जो है ये वर्ष 2022-23 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कट फ्लावर को पत्तियों के साथ काटा जाता है, ठीक है ना। कट फ्लावर की हमने परिभाषा पढ़े हैं कि ऐसे फूल जिन्हें हम डंठल के साथ काटते हैं, ना कि पत्ती के साथ, ठीक है ना। तो डंठल के साथ काटा जाता है, ठीक है, ना कि पत्तियों के साथ, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए अगला है, पौधों की एक गमले से दूसरे गमले में स्थानांतरित करना रीपॉटिंग कहलाता है, ठीक है ना। पॉटिंग हमने 2-3 प्रकार की पढ़े हैं, ठीक है ना। एक तो हमने पॉटिंग पढ़े हैं, पॉटिंग, दूसरा है डी पॉटिंग और तीसरा क्या है, रीपॉटिंग। रीपॉटिंग, ठीक। पॉटिंग क्या होता है कि अगर किसी पौधे को क्या कर रहे हैं, सीधे हम क्या लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, पॉटिंग कहलाता है, ठीक है। डी पॉटिंग क्या कहलाता है, अगर कोई पौधा अगर गमले में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको निकाल के कहाँ लगा रहे हैं, हम जमीन में लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, डी पॉटिंग कहते हैं। रीपॉटिंग क्या होता है, कोई पौधा अगर गमले में लगा हुआ है, ठीक है ना, उसे निकाल कर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे गमले में लगा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रीपॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक गमले से दूसरे गमले में, एक गमले से दूसरे गमले में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, रीपॉटिंग कहलाता है, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि जिब्रेलिन जो है इसे क्या बोलते हैं, एक शब्द और बोलते हैं, GA3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GA3, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है ना। जिब्रेलिक एसिड जो है एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन है, ठीक है ना। तो ये गलत है ना, हार्मोन नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। स्थायी नर्सरी को मौसमी नर्सरी भी कहते हैं,
बताइए, स्थायी नर्सरी को मौसमी नर्सरी भी कहते हैं, तो ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि स्थायी नर्सरी जो जो होती है उसे क्या कहते हैं? वाणिज्यिक नर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक नर्सरी कहते हैं उसको, स्थायी नर्सरी को। ठीक है। अस्थायी नर्सरी जो होती है उसे मौसमी नर्सरी कहा जाता है। ठीक है ना। तो स्थायी नर्सरी को मौसमी नर्सरी कहते हैं, ये क्या है? गलत है। ठीक है। हाँ, ब्रॉडकास्ट बीज बोने की विधि है। ब्रॉडकास्ट मतलब होता क्या है? छिड़काव करना। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट मतलब छिड़काव करना। ठीक है ना। तो छिड़काव करना जो होता है, इसमें क्या होता है, जो ज़्यादातर छोटे बीज होते हैं, ठीक है ना, तो उनका उपयोग ज़्यादातर क्या किया जाता है? ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेत के साथ में लाकर किया जाता है। ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट बीज बोने की क्या है? विधि है, तो ये सही है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सत्य सत्य जो वर्ष 2023-24 में पूछा गया है। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता खुद को साफ रखने की आदत या अभ्यास है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब स्वयं को क्या रखना? साफ सुथरा रखना। ठीक है। अगला है, लॉन गार्डन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है ना। लॉन जो होता है मतलब कि क्या होती है? जो गार्डन में हरी घास होती है, ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं? लॉन कहते हैं, हरी घास को। ठीक है ना। तो वो क्या है? एक गार्डन का अभिन्न अंग होता है, तो ये सही है। ठीक है। सिंचाई की बेसिन विधि आर्किड फसल में उपयुक्त है। ठीक है ना। सिंचाई की बेसिन विधि क्या होती है? कि जो पौधे होते हैं जो अधिक दूरी पर लगाए जाते हैं, तो उनके तने के जड़ के आइट साइड क्या बना दिया जाता है? एक बेसिन बना दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? थाला भी बोला जाता है, थाला। ठीक है ना। हम खाना खाते हैं वो छोटी थाली में खाते हैं, लेकिन पौधे को देंगे तो क्या बनाते हैं? अपन बड़े थाले बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये थाला विधि भी बोलते हैं इसको, और इसको एक शब्द और बोलते हैं, रिंग विधि। क्या? रिंग विधि भी बोली जाती है, क्योंकि गोल आकार का थाला होता है। ठीक है ना। और रिंग भी क्या होती है? गोल होती है, इसलिए रिंग विधि भी बोलते हैं। ठीक है ना। और बेसिन विधि ज़्यादातर देखना, आप हैंड वॉश करते हैं तो वहाँ बेसिन बना होता है। क्यों बना होता है? ताकि पानी जो है वो बाहर ना निकले। ठीक है ना। तो इसलिए बेसिन विधि भी इसको बोला जाता है। तो ये आर्किड फसल के लिए क्या है? एक उपयुक्त है। ठीक है ना, बेसिन विधि। अगला क्वेश्चन है, पौधों को विभिन्न दिशा और आकार देना क्या कहलाता है? पिंचिंग कहलाता है, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है ना। पौधों को दिशा और आकार देना क्या कहलाता है? तो ट्रेनिंग कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। क्या? प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है ना। तो ये पिंचिंग कहलाता है, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है। दिशा और आकार देना क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है। चलिए, राज्य के सबसे सर्वाधिक खुले फूल का उत्पादक राज्य हरियाणा है, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है। जबकि खुले फूल का उत्पादक राज्य क्या है? तो तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये सत्य सत्य जो है वर्ष 2024-25 मतलब कि पिछले वर्ष ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता खुद को साफ रखने की आदत। देखिए, पिछले वर्ष का 2023-24 का क्वेश्चन सीधे रिपीट हुआ है। ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता खुद को साफ सुथरा रखने का क्या है? एक अभ्यास है। ठीक है ना। तो ये सही है। ठीक है। एक आदर्श पॉटिंग माध्यम में अच्छी जल धारण क्षमता होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, पौधों को अगर अगर पॉटिंग माध्यम अगर अच्छा रहेगा और उसमें जल धारण क्षमता अच्छी होगी, तभी क्या होगा? पौधों को लंबे समय तक क्या जल उपलब्ध होगा। ठीक है। और पौधे का विकास अच्छा होगा। ठीक है ना। तो जल धारण क्षमता होनी चाहिए अच्छी पॉटिंग माध्यम। ठीक है। छटाई का मुख्य सिद्धांत शीर्ष प्रभुत्व को कम करना है। ठीक है। तो बिल्कुल क्या है? ये सही है। ठीक है ना। कि आपने देखे होंगे, यदि पौधे के अगर ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है तो आइट साइड की शाखाएं जो रहती हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि शाखाएं जितनी ज़्यादा बढ़ती हैं तो फूलों का उत्पादन भी उतना ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डालने से उसका पीएच क्या होगा? अधिक होगा। तो देखिए, अगर पीएच मान के बारे में आपने पढ़े होंगे, पीएच स्केल जो रहती है उसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं। ठीक है ना। जिसमें जल का पीएच जो रहता है वो 7 होता है। ठीक है ना। उदासीन होता है। ठीक है ना। तो पानी में अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है ना, एसिड मतलब अम्ल डाल रहे हैं, ठीक है, तो 7 से कम जो होता है क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है। और 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है। क्षार होता है। ठीक है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल डालने से उसका पीएच क्या होगा? अधिक होगा कि कम होगा? है, जब अम्ल डाल रहे हैं तो उसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है ना। तो इसने क्या पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डालने से पीएच अधिक होता है, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्योंकि पीएच जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन, डंपिंग ऑफ में आमतौर पर
उच्च आर्द्रता द्वारा लाभ मिलता है, तो बिल्कुल क्या है, ये सही है। ठीक है, डंपिंग ऑफ में उच्च आर्द्रता से क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है ना, ये वर्ष 2024-25 में जो है पूछा गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से वर्ष 2022, 23, 24 और 25 के जो है हमने सभी विकल्प जो हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, है ना, उनको सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है ना, और इसके बाद हम 3 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो लेके आने वाले हैं। इसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन और 7 नंबर के क्वेश्चन जो वो लेके आने वाले हैं। ठीक है ना, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके सभी जो PDF फॉर्मेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है ना, और जुड़े रहें चैनल के साथ। इसके बाद हम 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।